नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में आपके आहाना पुंज। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के प्रचार का जो शोर है वो थम गया। प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाता पर्ची के बहाने घर घर पहुंचकर संपर्क करके साधने का उनको प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता की बारी आ गई है। मंगलवार को मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मंगलवार को मतदान किसका मंगल करेगा और किसका भाग्य उदय होगा, इसका पता आपको 15 फरवरी को चल जाएगा। अब इसी बीच अपने अपने जीत के दावे कर रहे प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों के मतदान जो केंद्र है वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और निकायों में मतदान के साथ ही महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के रायपुर उपचुनाव में जीत से लवरेज बीजेपी निकाय चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है और वहीं पर कांग्रेस ने भी जीत का दावा कर दिया है। अब किसके दावे में कितना दम है ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले चर्चा शुरू करेंगे, जानेंगे माननीय क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे 10 नगर निगम है, वहाँ चुनाव हो रहा है। रायपुर तो हम जीतेंगे ही, बाकी निकायों में अधिकांश जीतों में हम जीत के आएंगे। और जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ भी हमारी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल में नगरीय निकायों में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वो सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इस क्षेत्रों में पूरी अब व्यवस्था का आलम है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, 4-4 महीने से अभी भी नहीं मिला हुआ है, तो ये विकास के लिए क्या काम कर पाएंगे, ये जनता समझ रही है। और कांग्रेस के समय में नगरीय निकायों का बेहतर विकास हुआ है, बहुत सारी नगरीय निकाय बने भी है, तो जनता कांग्रेस पे विश्वास कर रही है और हम अधिकांश निकाय जीत के आएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है, क्योंकि हम चुनाव के पहले भी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और 1 साल के अंदर 7,000 करोड़ से ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में विकास का काम स्वीकृत किए हैं। और चुनाव के बाद भी हम लगातार हर जगह गए हैं, हर निगम में गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, भव्य रोड शो हुआ है और महिलाओं में तो महतारी बंधन का इतना असर है कि जहां भी हम जाते हैं उनका उत्साह देखते बनता है। किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं और सबके लिए जो काम कर रहे हैं, एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति पूरे प्रदेश की जनता का बढ़ा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, ये छल करती है, ये जनता को ठगने का काम करती है, ये जनता के मन में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव है, उसमें हालांकि सिंबल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमारे समर्थित लोग भारी मतों से भारी संख्या में जीत के आए। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं। इसी के साथ सहस्त्रांशु पाठक कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी शशिकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगी। सर, कैसी तैयारियां हैं कल को लेकर? जी बिल्कुल, इसमें तैयारी कोई आवश्यकता नहीं। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं और हमने कहा था कि हम जब चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल तैयार होकर लड़ेंगे और हमने चुनाव के पहले से काफ़ी तैयारी कर ली थी। ये तो सिर्फ आलाप रखते रहे कि ये चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराएगी, ये समय बढ़ा रही है, डेट बढ़ा रही है, ऐसा आरोप प्रत्यारोप करते रहे। लेकिन हुआ वही जो हम चाहते थे और जनता चाहती, जनता के बीच चुनाव आ गया, निर्वाचन ने डेट दे दी और हम बिल्कुल तैयारी के साथ पहले से कमर कसे हुए थे, क्योंकि हमारा तो चुनाव जो है पहले से प्रबंधन चलता रहता है। हमने विधानसभा चुनाव से पहले ही कमर कस ली थी सभी चुनाव के लिए और हमने देख लिया कि इन्होंने सिर्फ घोटालों के और घपले के अलावा उसके कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। हमने काम किया है विकास की गति को बढ़ाने के लिए। हमने जो काम किया है इन 1 सालों में, जो काम किया है, इसको देखकर हमारी जो जनता है वो बिल्कुल हमको वोट देने जा रही है। और इस बार जो है हम तीसरी इंजन की सरकार जो है नगरीय निकाय में, नगर निगम में, पंचायतों में बनाने जा रहे हैं। पंचायत में से कोई सिंबल नहीं होता, सही बात कह रहे हैं हमारे माननीय सहज सरल मुख्यमंत्री जी विष्णु साई जी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो हम जो योजना का हमने जो घोषणा पत्र बनाया है, हम उसको वो पूरा करने जा रहे हैं और हमारे वादों पे जनता जानती है, क्योंकि हमने जो कहा है वो किया है। हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हम ही उसका विकास करेंगे। उसके पहले भी आपने देखा कि इन अभी 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही
5 वर्षों में आपने 36 वादों का घोषणा पत्र बनाया था प्रदेश सरकार ने, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसके बाद आपने प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराकर आपने जबरदस्ती एक मेयर को लाद दिया, खासतौर पर राजधानी में। और जो लादा वहां पर 1254 करोड़ रुपए सिर्फ केंद्र से आए, और उस केंद्र की योजना का 1254 करोड़ का हिसाब मांगती है जनता। आपने क्या काम किया? काम तो एक भी नहीं किया, लेकिन घोटाले इतने किए कि फाउंटेन आज तक करोड़ों का जो है घोटाला दिखता है कि फाउंटेन आज भी बंद पड़ा हुआ है। मात्र 60 से 70 दिन तक चला। आप जाइए सौंदर्यीकरण की बात करें, रोड के डायवर्शन में जो सौंदर्यीकरण घोटाला हुआ तहली बांधा तालाब से आगे आप देखिए तो वो आज भी वो घोटाला दिखता नजर आता है। आप जाइए जलकुंभी घोटाला दिखता है महाराजगंज तालाब का। उसके अलावा जो है आपके जयस्तंभ चौक में जो जीर्णोद्धार करे थे, उसमें भी आज के सभी टीवी जो लगाए गए, नए टीवी लगाए गए थे, वो सब के सब बंद पड़े। आप चाहे तो अभी भी जाके उसको देख सकते हैं। तो ऐसे कई घोटाले हैं जो इन्होंने किया है, विकास नहीं किया। हमने हमारी बात करें, हमारे समय के जो महापौर थे, हमारे समय के महापौर सुनील सोनी के समय में व्हाइट हाउस बना, जो गार्डन है उसके सामने, वो भी उन्हीं की दिन थी। एक्सप्रेस हाईवे जो जनता का जो आज दबाव बन रहा है, ट्रैफिक की समस्या आ रही है, उसके लिए हमने नई रोडों का जो है नए रोड निकाले और नए रोड बनाकर उसको एक्सप्रेस वगैरह हमने बनाया। उसके साथ साथ इंडोर स्टेडियम की बात करें, हमने बनाई। आउटडोर स्टेडियम हमने बनाया। उसके अलावा ये सब हमारे नगरीय निकाय चुनाव के समय में हमारे जो महापौर थे उन्होंने किया। इनके महापौर ने क्या किया? हमने 15 वर्ष से इनके महापौर बैठे हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे महापौर ने जो है आपका आमापार से लेकर तत्यापारा की रोड चौड़ीकरण करा दी थी। इनकी डबल इंजन की सरकार थी पिछले 5 वर्षों में, नगर निगम में भी और राज्य में भी, लेकिन 1 इंच रोड चौड़ीकरण नहीं हुई। सिर्फ वादे करते रहे, घोटाले करते रहे, लेकिन कोई कार्य नहीं किया। अमली जामा सिर्फ यही बनाते थे कि हम कोई ऐसा प्लान बनाए, हम दिखाने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन घोटाले पे कोई लगाम नहीं होते रहे हैं। बिल्कुल, ये होते रहेगा और ये करते रहेंगे। इनकी देने में वही है। ठीक है, हमारे साथ चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाते हैं। आप जितने भी घोटालों का नाम लिया, उनसे बातचीत भी करेंगे। सत्रांशु जी, लगातार यहाँ पर आप पर इल्जाम लग रहा है कि विकास नहीं विनाश किया है कांग्रेस ने। देखिए, जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि यह चुनाव नवंबर में हो जाना था, ये इसको खींच करके फरवरी में लेकर के आए हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार इस 14 महीने के कार्यकाल में विफल रही है। इस 14 महीने की सरकार में सिर्फ भय और भ्रष्टाचार दिखा है। विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। जो बजट भूपेश बघेल जी ने अपनी कार्यकाल में प्रस्तावित करके रखा था, 13 महीने तक इस सरकार ने उसको रोक करके रखा है। नगरीय निकायों में काम अधूरे रह गए थे। इन सब चीजों को देखते हुए विष्णु देव की सरकार डरी हुई थी, कहीं अगर हम अभी चुनाव में जाते हैं तो सारे के सारे नगरीय निकायों से हमको हाथ धोना पड़ेगा। आनंद फानंद में भी 1 महीने पहले ये सरकार उठी है और जैसे तैसे कामों को नगरीय निकायों में करा रही है कि हम कहीं कुछ अपना इमेज सुधार सके और लोगों के बीच चुनाव में पहुंच सके। रही बात भय और भ्रष्टाचार की, तो इस तरह सरकार निरंकुश हो चुकी है कि रायपुर राजधानी से लेकर के बस्तर हो या सरगुजा हो, आम आदमी से लेकर के अधिकारी से लेकर के पत्रकार तक, कोई भी इस छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है। रायपुर राजधानी में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। सरगुजा में अधिकारियों को दौड़ा करके पीटा जा रहा है। पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। इन सब चीजों को लेकर के यह सरकार बिल्कुल विफल रही है। जिस तरह से भूपेश बघेल जी के सरकार के साथ मिलकर के 10 नगरीय निकायों में हमने कांग्रेस के महापौर चुने थे, उन 10 मेयरों ने, अधिकतर नगर पालिका के अध्यक्षों ने भूपेश बघेल जी की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकास के एक नए आयाम को लिखा था। ये उस विकास की गति को धीरे कर चुके हैं विष्णु देव साई की सरकार। आज उसी का डर था कि अगर हम नवंबर में चुनाव में जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिरेंगे, इसलिए ये चुनाव ज्यादा से ज्यादा। जी, आपसे ये जवाब मांग रहे हैं, कह रहे हैं अगर एक भी काम आपके महापौर का आप गिनवा दे तो ये पूछ रहे हैं आपसे। भूपेश बघेल जी की सरकार थी, वही महापौर के बारे में बात कर रहे हैं। अरे इनको मालूम ही नहीं काम क्या किया इन्होंने। घोटाले किए तो घोटाले के अलावा कोई काम बता सकते हैं? अरे झूठे खबरें मुख्यमंत्री बनने के पहले आए थे तो वादा ही झूठा करके आए थे। उन्हें बड़े बड़े वादे करके आए, एक वादा पूरा नहीं किया 36 वादों में से। किस मुंह से बात करते हो आप? आपने बात किया था के सबूत देंगे। आपके मुख्यमंत्री 5 साल रहे, आपके मुख्यमंत्री 5 साल रहने के बाद उनके हाथ कट गए, ये आगे बैठे रहे। किस मुंह से बात करते हैं? आपके मुख्यमंत्री जी झूठ बोल के घोटाला बोले, हमने घोटाला किया।
मौजूद घोटाला हैं। का कोई हम इल्जाम 10 को में से साबित 10 नहीं कर नगरीय पाया, निकाय एक चुनाव को किसी जीत को करके अंदर नहीं कर आए पाए। हैं। हम अधिक इस से मुंह से अधिक बात नगर करते हो, पालिका के शर्म नाम की चुनाव चीज जीत बेच करके पाए आए थे, हैं। सिर्फ अधिकतर झूठ बोलते हो, पार्षद उसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं। समर्थित आपका जीत करके डीएनए आए है, हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा आप कभी कोई कार्य नहीं कर सकते, इसको आप मानिए, क्योंकि जनता आपको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही और है। नगर जिस निगम के तरह चुनाव बस्तर में, में नगर निकाय, पत्रकार के पंचायत के साथियों चुनाव को में हत्या कर दी जा आपको रही उखाड़ है, बैठने के जिस लिए तरह तैयार बैठी सरगुजा है। में अधिकारियों आप को किस मुंह दौड़ा से बात दौड़ा करते करके हैं? पीटा जा हमारी रहा 13 है। महीने की सरकार की रायपुर में बात दिन करें, दहाड़े हमने हत्याएं हो वादा रही है, किया था, बलात्कार हो रही हमने है। वादा इन किया सब था, का खौफ है प्रकार से विष्णुदेव वादा साय पूरे सरकार करें। मैं को। भी आपको गिना देता हूँ, आप किस मुंह से बात करते हैं? एक वादा आपने पूरा नहीं किया, एक कार्य नहीं किया, सिर्फ घोटाले किए, घपले किए और कोई विकास नहीं किया। आपकी सरकार में राजधानी में हत्याएं हो रही है दिन दहाड़े। अरे राजधानी आप निकाय इन की सब बात करें, बातों से आपकी डरे हुए, सरकार इसलिए आप थी, नगरीय निकाय आपकी चुनाव में आना सरकार नहीं थी। चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, एक एक करके आप दोनों अपने बात रखें, ऐसे ऐसे 2 घंटे तक आप रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, तौकीर जी रुक जाइए। आपका प्रशासन क्या करता रहा? चूड़ी पहन के बैठा रहा। नहीं, हमने ऐसे काम किया तो अगर कोई गलत करता है तो हम उसको तत्काल गिरफ्तार भी करते हैं। ठीक है तौकीर ये जी, हमारी पुलिस प्रशासन की आपने शैली कुछ है। सवाल पूछे हैं, मैं बिल्कुल उसके बारे में बातचीत करेंगे। सत्रांशु जी आप भी प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, ऐसे आप दोनों की आवाज ओवरलैप हो रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। जनता कैसे समझ पाएगी कि दोनों के क्या मुद्दे और किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो आप प्रमुखता से करना चाहते हैं? आपके पास आऊंगी, सबसे पहले आप ही से चूंकि जानना चाहूंगी सहस्त्रांशु जी, वो लगातार आपको तौकीर जी कह रहे हैं कि क्या काम आपके महापौर की तरफ से किए गए, ऐसे कुछ काम, कुछ प्रमुख काम आप गिनवा दीजिए। महापौरों ने भूपेश बघेल जी की जितनी योजनाएं थी उन सब योजनाओं को नगर निगम में बढ़ाया है। पौनी पसारी योजना, बाजार हाट जो लगते हैं उन लोगों के लिए पौनी पसारी योजना हमने लेकर के आई। हमने विद्यार्थियों के लिए स्वामी आत्मानंद योजनाएं लेकर के आई। बिजली बिल हाफ था, आज वो बिजली बिल लोगों को पूरा बिजली बिल देख करके लोग अब भयभीत हो रहे हैं। जो बिजली बिल जिस तरह इस विष्णुदेव साय की सरकार में आ रही है, वो सब हमारे सरकार के टाइम वो बिजली बिल आती थी। तो ये तमाम काम आप गिनवा ही रहे हैं। तौकीर जी हंस रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता शशिकांत हमारे साथ है। शशिकांत, आप हर एक जगह पर गए होंगे, हर कोने में आप गए होंगे, क्या यहाँ पर हवा देखने को मिल रही है और क्या ऐसे प्रमुख काम है जो नहीं हुए हैं? किससे नाराजगी आपको वहां पर ज्यादा देखने को मिली है? देखिए ना, हम बात करें निकाय चुनाव में तो वादे दोनों पार्टियों ने की है। और इससे पहले हम देखा था कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 10 के 10 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर भी थे। इसके बाद भी हमने अमूमन हर ऐसी जगह है जहां पर हमने कवरेज किया, वहां देखने को मिला जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाओं से अभी भी जूझना पड़ रहा है। जो नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, मच्छरों की समस्या है, ऐसी जो मूलभूत समस्या है उससे कहीं न कहीं लोगों को अभी भी जूझना पड़ रहा है। बहरहाल दावे अब दोनों ही राजनीतिक दलों ने किए हैं, अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी किया है। यहाँ बीजेपी ने तो यहाँ तक राजधानी रायपुर के लिए अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। इसके अलावा आरोप पत्र भी बीजेपी ने जारी किया है। अमूमन देखने को मिलता है जो सत्ता में रहते हैं वे उनके द्वारा आरोप पत्र जारी नहीं किया जाता, लेकिन बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया गया है, वो सिर्फ रायपुर नगर निगम के लिए। चूंकि रायपुर नगर निगम में शहर के जो सरकार है वो लगातार 15 साल से कांग्रेस के रहे हैं, कांग्रेस के महापौर लगातार यहां से बनते रहे हैं। ऐसे में उनका आरोप है कि यहां विकास के काम नहीं हुए हैं। जब बीजेपी की सत्ता छत्तीसगढ़ में आई उसके बाद जो शहरी क्षेत्र है वहां विकास के काम किए गए हैं। इस तरह की बातें उनके द्वारा किया गया है और जीत के दावे भी दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। आज जो पूर्व मंत्री है सुकुमार डहरिया, चूंकि पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री थे, वे आज राजधानी रायपुर में बड़ी बैठक ली। बैठक में तमाम रायपुर के जो 70 पार्षद थे वो मौजूद रहे। उन्हें मतदान को लेकर रणनीति तैयार की गई, कैसे मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाया जाए और भी जो सुविधाएं हैं उस अन्य जो बातें हैं उनको लेकर चर्चा की जाए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर यही संदेश दिया है, कहा है कि सभी 10 नगर निगमों में उन्होंने रोड किया। चूंकि खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाल लिए थे और वो सभी 10 नगर निगमों जहां चुनाव होना है वहां एक भव्य रोड शो सभी जगहों पर किया और उस रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो जो तैयारियां वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे से की गई है। अगर सीएम ने खुद जिम्मा संभाला तो इसी से हम समझ सकते हैं कि ये वाला चुनाव उनके लिए जीतना कितना जरूरी है। चूंकि तौकीर जी आप भी कुछ कह रहे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे, लगता है सहस्त्रांशु जी के जवाब से आप खुश नहीं थे, लेकिन इससे इतर भी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ही यहाँ पर अगर निगम में देखा जाए तो ज्यादा जगह पर उन्हीं का ही दबदबा भी रहा है। देखिए ऐसा है कि इज्जत किसे कहते हैं उन्हें क्या बताएं, जिल्लत जिन्हें कभी महसूस नहीं होती। आज 15 वर्षों से खुद बता रहे हैं कि इनकी नगर निगम में ये रहे हैं,
तो 15 वर्ष में कोई काम नहीं किया। अभी आप ही के संवाददाता बता रहे कि आज मच्छरों से लोग परेशान है, नाली की गंदगी से परेशान है, स्ट्रीट लाइट से परेशान है, नाली के निर्माण नहीं हुआ इससे परेशान है। तो कारण क्या है? तो कारण ये दिखता है कि आपके महापौर सब जगह बैठे थे, आप लोगों ने कोई कार्य नहीं किया। जनता की जो मूलभूत समस्याएं है उसको निराकरण का कोई भी कार्य नहीं किया। विकास की गति कहीं दिख रही नहीं है, विनाश की गति दिखती थी आपके कार्यकाल में। इसी कारण से जनता आपको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। और हमने अलग से घोषणा पत्र बनाया, सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा रायपुर का भी घोषणा पत्र। तो यही तो आपके ऊपर कांग्रेस इल्जाम हमेशा लगाती है कि जो पत्र है वो वादे सिर्फ पत्रों में रह जाते हैं, जमीन पर नहीं दिखते। आप एक वादा बताइए जिसको हमने पूरा नहीं किया। हमने हर वादे पूरे किए हैं। अभी भी हमारे घोषणा पत्र के हिसाब से बात करें कि हमने जैसी आए थे वैसी हमने जो दो साल का हमने पिछले बार नहीं दिया था बोनस, हमने तत्काल जो है किसानों का बोनस दिया। उसके साथ साथ 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने खरीदी कर रहे हैं, उनके खाते में एक बार में पहुंच रहा है। महतारी वंदन के हिसाब से उनके खाते में एक बार महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच रहा है। अब किस बात से बात करते हैं? इन्होंने तो अपना राज्यांश जो गरीबों के आवास का पैसा है उसको खा के बैठे थे, उसका राज्यांश जो है रिलीज करने को तैयार नहीं थे इनके मुख्यमंत्री जी। आप बात किस मुंह से करते हैं? और आपके इनके जो है नगरीय निकाय मंत्री रहे डहरिया जी, किस मुंह से बात करते हैं? जब मकान बंगला छोड़ा तो वहां से ना टीवी बचा ना टोटी बची, तो टोटी तक चोरी करके ले गए। किस मुंह से बात करते हैं? ये इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने अपने बंगलों के टोटी भी चोरी कर लिए हैं और उस मुंह से ये चुनाव में जा रहे हैं। जनता सब जान रही, जनता सब देख रही है। विकास नहीं किया आपने, सिर्फ विनाश किया, भ्रष्टाचार किया और उसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। और अभी तो आपके रायपुर के महापौर के ऊपर भी साहब घोटाले पे नाम आ गया, ईओडब्ल्यू जो है उसके ऊपर कार्रवाई करने वाली है, नोटिस भेज चुकी है और चुनाव के बाद वो बोले कि हम उपस्थित होंगे। तो ये स्थिति आपकी रही है। क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं शस्त्रांशु जी, आप ही से जानना चाहूंगी, कह रहे हैं कि आप राज्य या फिर आपने इलाके का विकास तो बाद में कांग्रेस करती, जो एक बंगला घर दिया था उसकी टूटी तक उतार के अपने साथ ले गए, इस आलम पर चोरी थी। यह सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, प्रमुख अखबारों में छपा है, मीडिया में आया है, किस मुंह से बात करते हैं? देखो झूठ कैसे बोलते, देखिए धान नहीं बिक रहा है, कितनी सफाई से बोलते, देखिए एक मुश्त पैसा देने का बात किए थे, ये 31 क्विंटल धान का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, किस मुंह से बात कर रहे हैं? दे दिए अभी कार्यकाल में विष्णु देसाई की सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। वो लोगों को सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही है, बेरोजगारी भत्ता बंद है, कई तरह की मूलभूत सुविधाएं जो है नगरीय निकायों की 4 महीने से ठप पड़ी हुई है साहब। पिछले 4 महीने से निगम के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। निगम के कर्मचारी ऐसी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। इस किस मुंह से लोग 13 महीने के कार्यकाल को लेकर के जनता के सामने जाना चाहते हैं? लेकिन सर ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि सत्ता यहाँ पर बीजेपी की है और अगर आप लोग चुनाव जीत जाएंगे तो फिर से यही तो नहीं कहेंगे ना कि ये लोग हैं इसीलिए हमारा यहाँ पर काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और पहले भी इसके इतर नगरीय निकायों में कांग्रेस की सरकार रही है। कहां पे विकास कार्य रुके हैं? अपना जोर लगा करके अपने दम पे कांग्रेस ने हमेशा मजबूती के साथ काम किया है और वापस तो ये 4 महीने वाला काम नहीं हो पाया जो आप कह रहे हैं, सैलरी रुकी हुई है। अपने दम पे अपनी गति से वो काम को सुचारू रूप से चालू करेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, अभी आप ही नहीं बताया ना, ये मुद्दा तो आप ही ने उठाया ना कि 4 महीने से पैसा नहीं मिला, इसकी परेशानी हो रही थी, ये बात तो आप ही कह रहे हैं। तो यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, भविष्य में तो फिर सालों तक हो जाएगा। इसके पहले भी नगर निगम में सरकार रही है कांग्रेस की, नगर निगम ने अच्छा काम करके बेहतर काम करके दिखाया है। हाँ। ये 13 महीने में ये सरकार फेल हुई है, हर मोर्चे पे फेल हुई है, इसलिए ये लोग चुनाव को बार बार खींचना चाह रहे थे। ठीक है, तो कल की क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि प्रचार प्रसार में तो दिख ही रहा है, डोर टू डोर कैंपिंग भी हम देख रहे थे, इसके अलावा कांग्रेस के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर के है, विद्यार्थियों के हित में है, हाँ। छोटे व्यापारियों के हित में है। इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस लगातार लोगों तक पहुंची है और इसका भरपूर हमको समर्थन मिला है। इसके बल पे वापस कल निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और 10 में से वापस 10 नगर निगम का कांग्रेस रिकॉर्ड कायम करेगी। 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी। जी बताइए तौकीर जी बताइए। देखिए ऐसा है कि किस मुंह से बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप चुनौती देता हूं, आप 10 महापौर के चेहरे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि आपके जितने महापौर थे सब घोटालेबाज रहे, इसी कारण से आपके रायपुर का महापौर तो ऐसा है कि मुंह छुपा के घूम रहा है। ये स्थिति बना के रखिए। और आप बात करते पैसा नहीं दिया, एक अभी खरीदी हुई है 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें हमने 25 लाख 49 हजार किसानों को जो है हमने 31,000
79 करोड़ रुपए हमने उनके खाते में जमा कर चुके हैं। इस मुंह से बात करते हैं बेशरम लोग, शर्म नहीं आती? पैसा देने के बाद अरे आपका तो 5 लाख का बकाया रहा, 4 किस्त के नाम से 5 में 7 आपने किसानों को पैसा नहीं मिला। शर्मनाक स्थिति बना के रखे रहे। और आप बात करते हैं किसानों के 4-4 किस्त में पैसा नहीं देने के बाद। किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, टोकन नहीं कट पाया हम लोगों का समय पे। हम तो आप दूर की बात, हमारे समय पे पूरी धान खरीदी हुई है, लोगों को भले 4 किस्तों में पैसा मिल गया, लेकिन किस्तों में बराबर पैसा मिला है। किसी का 13 लाख भी पहुंच चुका है। आपने लोगों को बरगलाने का काम किया था, मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ झूठा नेरेटिव आपकी ओर से वादा किया गया था कि एक मुफ्त पैसा देंगे। जनता जान चुकी है, जनता उखाड़ फेंकने को तैयार बैठी है। आ जाइए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कल नगर निगम के चुनाव है, कल वोट डालेंगे, मतदाता आपको सामने दिखा देंगे। और अभी पंचायत के चुनाव है, उसमें भी देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता किसको देखती है, किसके काम को पसंद करती है। अरे साहब, हमसे 100 रुपए ज्यादा आपने घोषणा पत्र में वादा किया था, ज्यादा का वादा किया था। जनता ने तब भी आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि आपने वादे को पूरा किया ही नहीं। झूठे वादे करके आए आपके लबरे मुख्यमंत्री और झूठे वादे करके चले गए। तो अब जनता आपके वादे पर विश्वास करने वाली नहीं है, किसी भी हालत में आपको वोट देने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो आप कल मतदाता केंद्र पर ही पता लगेगा और 15 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तब पता लग जाएगा किसने किसको वोट दिया और किसकी सरकार यहाँ पर आएगी। हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ। शशिकांत, आप चूंकि हर जगह पर पहुंचे भी, हर इलाके पर एशियन न्यूज के माध्यम से आपने हर एक इलाका कवर भी किया है, जानना आपसे ये चाहूंगे यदि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर क्योंकि रही भी है और जितने यहाँ पर वार्ड देखे जाए वहां पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है, तो क्या कल को कोई मुश्किल का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है अगर वो जीत जाती है तो? क्योंकि हमेशा इल्जाम लगता है कि सरकार की तरफ से ये मदद हमें नहीं हो पा रही। बिल्कुल। और इसका असर, एक मिनट शशिकांत, इसका असर पंचायत चुनाव में क्या होगा? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर की ही बात किया तो राजधानी रायपुर में ज़्यादातर पर क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार थी, ऐसे में जो अधिकतर जो पार्षद है वो कांग्रेस के ही थे। तो ऐसे में राजधानी रायपुर के अमूमन हमने देखा जो सड़कें हैं वो खुदे हुए थे, इसलिए इसे खोदापुर भी कहा जा रहा था। न ये राजधानी रायपुर बल्कि जो बिलासपुर के जो सड़कें हैं उनको भी, बिलासपुर को भी खोदापुर की श्रेणी में आ रहे थे। तो ऐसे में इनसे कहीं ना कहीं जो जनता है वो काफ़ी परेशान हो गए थे, त्रस्त हो गए थे, जिनका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और कांग्रेस को बड़ी क्षति हुई थी। राजधानी रायपुर के 4 विधानसभा सीट आते हैं राजधानी रायपुर के, और चारों विधानसभा सीट में कांग्रेस को बड़ी हार झेलनी पड़ी। ऐसे में अब एक बार फिर से जब निकाय चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर से इसका असर तो निकाय चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। बहरहाल ऐसा कई बार ऐसा होता है जब जो पार्टी है वो बड़े चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो पार्टी है उसको देखकर जनता कहीं ना कहीं मतदान करते। तो ऐसे में जो निकाय चुनाव है उसमें जो पार्टी को महत्व न देकर जो जनता है वो व्यक्ति को महत्व देता है। तो यही देखना होगा जब कल चुनाव होंगे, कल मतदान होंगे, जनता किस पर विश्वास जताती है, किनके जो दावे हैं उन पर भरोसा जताती है। और 15 तारीख को पता भी चल जाएगा कि जनता किस पर भरोसा जताई है। लेकिन दावे तो दोनों पार्टी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज कहा महतारी वंदन योजना की बात कही, जो महतारी वंदन के तहत लोग खुश होने की बात कही, लेकिन वही महतारी वंदन योजना को लेकर नाराजगी भी कई जगह देखने को मिला है। जो पात्र हितग्राही महिला है उन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। जब अरुण साव प्रचार पर गए थे, उप मुख्यमंत्री है वो प्रचार पर गए थे, इस दौरान महिला ने उन्हें घेर भी लिया था कि महतारी वंदन योजना की राशि नहीं मिल रही। कहीं गड़बड़ी हो रही है और उसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़े, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर तस्वीर कुछ और हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी सरकार भी आ जाती है तो उसका खामियाजा सरपंच जो चुनाव होंगे, जब पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अकीर जी, आपसे एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है कि देखिए 70 लाख महिलाओं के खाते में हमने मातृ वंदन के पैसे जो है पहुंचा चुके। अगर उसमें 2-4-500 किसी महिला का तकनीकी त्रुटि के कारण, हमारी तरफ से जानबूझ के कोई नहीं किया जाता, तकनीकी त्रुटि हो सकती है, किसी की स्पेलिंग गलती हो सकती है, किसी कोई बात हो सकती है, उस तकनीकी त्रुटि के कारण अगर कोई हुई है तो भी हमने पिछले महीने भी दुरुस्त किया है। और इस महीने भी अगर किसी की ऐसी शिकायत आई है तो उसको भी हम दुरुस्त करेंगे और उसके खाते में जहाँ पैसा पूरा पहुंचाएंगे। और सर, वो जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस एंटर हो गई थी, बॉलीवुड की नहीं, पूरी बात में नहीं जानता जी,
बताएंगे फिर से क्या प्रश्न मैं है? कह रही हूँ सर, ऐसा हुआ था कुछ ऐसे और भी नाम आए थे जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेत्रियों के नाम। अच्छा, वो तो देखिए कुछ लोग थे जो क्रिमिनल माइंड के लोग थे, इस प्रकार से करने की कोशिश किए थे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। और ऐसा अब तो हमारी सरकार इसमें एक ऐप चला ली है, उसके कारण से बहुत अलर्ट है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हमारा कार्य हो रहा है। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ये कार्य हमारा बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि हमारा विजन माननीय विष्णुदेव साय जी का है, विजन 2047। जो विजन 2047 बना के रखे, हम विकसित छत्तीसगढ़ को विकसित भारत की तर्ज में हमको विकसित करना है। उसकी ओर ये बढ़ता हुआ कदम माननीय साय सरकार का है, और साय सरकार इसके लिए बिल्कुल सजग है और बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से कार्य कर रही है। किसी प्रकार से कोई बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा भी, जो सुदूर जंगल में अगर आप बात करें, नक्सलियों को लोग बोलते थे, मजाक उड़ाते थे नीचे से लोग कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हमारे जवान जो है बहुत लगाम लगा दी है। लाल आतंक को खत्म करने की तरफ हम तत्पर हैं। हमारे साथ क्योंकि कांग्रेस के भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए, उनसे भी क्लोजिंग रिमार्क ले लेती हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? मतदारी बंधन के नाम पे जिस तरह से इन्होंने छल किया है, लोगों को ठगा है, चुनाव से पहले इन्होंने, एक मिनट बोल लेने दीजिए तौफीक भाई, फिर बात करेंगे। जिस तरह से चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम कलेक्टर की पत्नी हो, विधायक की पत्नी हो, मंत्री की पत्नी हो, वो किसी भी वर्ग की महिला हो, हम उनको 1000 रुपए महीना देंगे। आज कितनी महिलाओं को ये लोग पैसा दे पा रहे हैं? कई महिलाओं को अपात्र करके उनको महतारी बंधन योजना से दूर किया जा रहा है। रही बात वादे की, तो कांग्रेस की सरकार जब अपनी वादे की थी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को राशन कार्ड बना करके देंगे, उसने, आपने देखा है कि भूपेश बघेल जी ने डॉक्टर रमन सिंह जी का राशन कार्ड बना करके उन तक राशन कार्ड, समय मेरे पास बहुत कम है, आपसे मैं ये चाहूंगी क्लोजिंग रिमार्क आपकी सरकार की तरफ से आप रखें, आपकी पार्टी की तरफ से आपकी जगह आप रखें क्लोजिंग रिमार्क। सर जी, मैं कह रही हूँ पाठक जी, मैं कह रही हूँ क्लोजिंग रिमार्क अगर आप अपनी पार्टी की तरफ से कुछ रख सके। समय थोड़ा कम है आपकी पार्टी की ओर से। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे सर जनता को? आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक, कोशिश करते दोबारा आपके साथ, नेटवर्क क्योंकि इशू आ रहा है, दोबारा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज की चर्चा में इतना ही। शुक्रिया आप सभी का हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां यहाँ पर अपनी रखने के लिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अब जनता की बारी है। कल देखना होगा कि कौन सी सरकार जनता यहां पर लेकर आएगी। लेकिन 15 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो उसमें ये पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन आप उसी को ही वोट देना जो आपके वार्ड के लिए अच्छा हो। किसी के चेहरे पर, किसी के नाम पर आपको नहीं, आपके वार्ड के लिए जो बेहतर है उसको वोट जरूर दीजिएगा और मतदान करने के लिए जरूर जाइएगा।